हेलो प्रियम, राधे राधे सभी का। आज हम रिवीजन करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक है अर्थव्यवस्था। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के जनक किसे माना जाता था? एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था के जनक माना जाते थे। इस अर्थव्यवस्था के उत्पादन, कीमत निर्धारण एवं विक्रय कर पर सरकार का अधिकार होता है। तो सरकार का अधिकार किस पे होता है? समाजवादी पर। मछली पकड़ना और खनन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रक से आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्रक। 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी विनिर्माण और निर्माण का किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, विनिर्माण और निर्माण। फिर अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग, परिवहन, संचार और व्यापार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये आता है तृतीय क्षेत्र, इसी को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। विश्व की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? चौथा। अगला क्वेश्चन है, भविष्य में वस्तु तथा सेवाओं पर उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तु के उत्पादन को क्या बोलते हैं? निवेश बोलते हैं। ठीक। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो मतलब पूंजीवादी भी होती है और समाजवादी भी होती है। किस अर्थव्यवस्था में निश्चित समय अवधि में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि होती है? तो किसमें होती है? आर्थिक विकास। फिर अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आय। एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं? देश के भीतर। तो सकल घरेलू आय, जीडीपी। फिर अगला क्वेश्चन है, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त करने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है? तो क्या घटाया जाता है? मूल्यह्रास। अगला है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सूत्र क्या होता है? जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी को क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रीय आय बोलते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधि होती है? 3 विधि होती है राष्ट्रीय आय की गणना की। फिर अगला है आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि किसकी मापने की विधि होती है? तो ये सब राष्ट्रीय आय की मापने की विधि होती है। अगला है मूल्य वर्धित विधि को अन्य किस नाम से जाना जाते हैं? तो आउटपुट विधि को नाम से जाना जाते हैं। व्यय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय का सूत्र क्या होता है? अगला है मूल्यह्रास को क्या बोलते हैं? क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पूंजीगत वस्तुओं और मशीनों के मूल्य में आई कमी। एनएनपी की गणना का सही सूत्र क्या होता है? एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। अगला टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना पढ़ने से पहले 12 पंचवर्षीय योजना को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1951 से 1956 तक। यह कौन सा मॉडल था? होल्ड डेमर मॉडल था। ठीक, यह है मॉडल। इसको लिखा है हेरल्ड डेमर मॉडल पर आधारित था, कृषि उत्पादन के लिए था। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना थी पीसी महाबलेश्वर मॉडल पे था। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना थी दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उद्योग पर सम्मिलित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। फिर है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1900। इस दौरान में चावल के उत्पादन में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसमें से चावल उत्पादन 200% था और गेहूं का जो उत्पादन था 500 पे था। फिर अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना है, आप लोग पढ़ लीजिए यहाँ पे। इसी तीसरी पंचवर्षीय के दौरान भी अकाल पड़ा था। फिर आएगा चौथी पंचवर्षीय योजना है, गाडगिल योजना के आधारित पर था, आत्मनिर्भरता था इसका। ठीक है, इसमें 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में। फिर आएगा 25वीं पंचवर्षीय, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ हुआ था। कौन सा इसका मॉडल था? डीपी धर मॉडल था इसका। इसी में आरबीआई की स्थापना हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर है छठवीं पंचवर्षीय योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय कब से कब तक लागू हुआ था? इसमें इसका उद्देश्य था, इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ हुआ था। फिर है 7वीं के बाद 2 वर्ष का योजना अवकाश हो गया था। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी
विश्वव्यापक संगठन WTO की स्थापना ही 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय इसमें क्या था, सर्व शिक्षा अभियान कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए हुआ था। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, 11वीं पंचवर्षीय, 12वीं पर इसका उद्देश्य क्या था, 12वीं की तीव्र सतत एवं अधिक समावेशी विकास, पर्यावरण का संरक्षण। आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। इसमें है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, अभी भी रिवीजन किए थे, हैडर डॉबल मॉडल पर। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र क्या था, उद्योग था। ठीक। 14 प्रमुख भारतीय बैंक को राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, चौथी पंचवर्षीय में। और छठवीं भारतीय बैंकों का जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 6वीं पंचवर्षीय में हुआ था। ठीक। गरीबी हटाओ का नारा कब, 1971 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1995 में। जनता पार्टी द्वारा अवधि के दौरान कौन सी योजनाएं बनाई गई थी, तो अनवरत योजनाएं। फिर अगला है जवाहर स्वरोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के साथ लागू हुई थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। उदारीकरण के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसमें मानव संसाधन का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता थी, तो कौन सी 8वीं पंचवर्षीय योजनाएं थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और प्रधानमंत्री ग्राम योजना के पंचवर्षीय योजना का हिस्सा कौन सा था, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 का उद्देश्य क्या था, तीव्रतम एवं समावेशी शिक्षा, 11वीं का था। ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी, 2012 से 2017। फिर है अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, किसमें हुआ था, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक। ऐसी कौन सी पंचवर्षीय जो 4 वर्ष तक हुई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 4 वर्ष में ही खत्म हो गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं के अंत तक कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थापक स्थापित हुए, तो 5 हुए हैं। इंदिरा आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। कृषि में आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के प्रमुख थे लक्ष्य था, तो इसमें था 5वीं पंचवर्षीय योजना। फिर अगला टॉपिक है गरीबी एवं बेरोजगारी। आय की विषमता को मापने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक दोनों का। फिर लॉरेंज वक्र का विकास मैक्स और लॉरेंज किस वर्ष किया गया था, तो 1905 में। अगला है गिनी गुणांक किसने विकसित की थी, गिनी ने। फिर अगला क्वेश्चन है योजना आयोग की अवधारणा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में गरीब रेखा के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी निर्धारित की गई थी, तो 2400 कैलोरी निर्धारित की गई थी प्रतिदिन। अगला है भारत में पहली बार गरीबी का आकलन न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। किस समिति ने पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्रमशः 2100 और 2400 कैलोरी को अलग अलग मात्रा निर्धारित की थी, किसने की थी, वाई समिति ने। किस समिति के सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में निर्धारिता रेखा भिन्न भिन्न होंगी, लकड़वाला समिति के अनुसार। सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 ने गरीबी रेखा के निर्धारण करने के लिए किसके आधार बनाया था, तो किसको आधार बनाया था, जीवन निर्वाह लागत सूचांक को। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय व्यापार चक्र के परिणाम स्वरूप मंदी के दौरान बढ़ने वाली बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। जब भूमि या कारखाने पर आवश्यक से अधिक मजदूर काम करते हैं तो उनमें कौन सी बेरोजगारी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है और चक्रीय बेरोजगारी। फिर अगला क्वेश्चन है कौशल एवं उपलब्ध पदों की आवश्यकताओं के बीच अंतराल में उत्पन्न बेरोजगारी कौन सी होती है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला है नौकरियों के बीच प्राकृतिक संक्रमण से उत्पन्न अस्थायी बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, घर्षणात्मक एवं संक्रमणकालीन। जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये कब हुआ था, 2019 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 2019 में। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, 2006 में। कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ऋण के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई थी, तो 2023 में पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू हुई थी।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 2014 में। अगला है बैंकिंग प्रणाली एवं मुद्रा। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था? कमेंट कर दीजिए। फिर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भारत सरकार किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था 1935 में। नहीं, 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्थापना हुई थी 1935 में, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। अल्पकाल के लिए सामान्य बैंक आरबीआई ने से जिस ब्याज दर कर ऋण लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेपो रेट। बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है, उसे क्या बोलते हैं? नकद आरक्षित अनुपात। अगला है वैधानिक तरलता अनुपात किस रूप में जाना जाता है? तो नकदी, स्वर्ण भंडार या सरकारी प्रतिभूतियाँ। तो उपयुक्त सभी। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। भारतीय जीवन बीमा एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? एलआईसी 1956 में। अगला है सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी 22 अप्रैल 1988 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 82 में हुई थी, 1982 में। स्थापना की समिति के अध्यक्ष इसमें कौन थे? बी शिवरमन। अगला M3 में क्या क्या शामिल होते हैं? M1 प्लस बैंकों के साथ समय अवधि जमा। बैंक नोट प्रेस जहां 10, 50, 100, 500 के नोट छपते हैं क्या स्थित होते हैं? तो देवास मध्य प्रदेश में। देवास कहाँ है? मध्य प्रदेश में। करेंसी नोट, कागज एवं गैर न्यायिक स्टॉक पेपर की छपाई के लिए पेपर मिल कहाँ स्थापित होते हैं? तो मध्य प्रदेश। भारत सरकार के 4 टकसले कहाँ स्थापित होते हैं? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मुद्रा स्मृति। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो में 125 क्वेश्चन टोटल हैं।